प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम मित्रता के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यूहन्ना 15वां अध्याय और उसके जब हम 15 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, इसलिए जो कुछ भी मैंने अपने पिता से सुना है वो सब कुछ तुमको क्या क्या बता दिया है। यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। और मेरे प्रियो, जब हमें संसार में मित्रता के बारे में जब हम चर्चा को करते हैं या मित्रता के बारे में जब हम विचार रखते हैं मेरे प्रियो, तो हम कैसा विचार रखते हैं। हम देखते हैं कि संसार में हम मित्र जो है उसका चुनाव हम स्वयं करते हैं। हमारे माता पिता हमें मित्र चुन करके नहीं देते, परंतु हम स्वयं मित्रता का चुनाव को करते हैं। और हम किसके साथ मित्रता रखते हैं, जिसके साथ हमें अच्छा लगता है, जिसके साथ हमें बातें करना अच्छा लगता है, जिसके सामने हम सब बातों को शेयर कर सकते हैं। हम ऐसे मित्रों का क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि कई बार हम ऐसे मित्रों का चुनाव कर बैठते हैं जो हमारे विनाश का भी कारण बन जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे से अच्छे चरित्र को भी क्या करती, बिगाड़ देती है। हमारा चुनाव अगर गलत है तो हम भी गलत रास्तों पर चले जाएंगे। इतना प्रभावी है कि हमारे जीवन पर वो असर करता है, क्योंकि हम अक्सर उनके साथ जब समय बिताते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ ऐसी मित्रता के बारे में बताना चाहता है जो हमारे आशीष का कारण है। मेरे प्रिय, जब आप दानियल के जीवन को देखें तो उसके साथ 3 बहुत अच्छे मित्र थे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे मित्र थे जो उसके साथ प्रार्थना करने वाले थे। मेरे प्रियो, जब राजा एक स्वप्न को देखता है, जब नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न को देखता है, हम जब देखेंगे दानियल 2 अध्याय में, तब इस प्रकार से वो जब स्वप्न देखता है तब वो जितने भी पंडित हैं सबको बुला करके बेबीलोन के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा देता है, क्योंकि वो सबसे बोलता है कि मैंने जो स्वप्न को देखा वो स्वप्न भी तुम मुझे बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। कोई ऐसा नहीं था कि स्वप्न भी बता दे राजा क्या स्वप्न देखा और उसका अर्थ भी। और राजा से वो स्वप्न क्या है बताने की जब वो कोशिश कर रहे हैं तो राजा ने कहा, नहीं, तुम सब एका करके मुझसे झूठ बोलोगे। और पर वो इस प्रकार से आज्ञा दे चुका था कि जितने बेबीलोन के पंडित हैं सबको मार डाले, क्योंकि वो राजा के स्वप्न और उसके अर्थ को कोई भी नहीं बता पा रहे थे। जब ये बात हम देखते हैं दानियल को पता चलता है तो अपने मित्रों से कहता है, और तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना हो। और तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। मेरे प्रियो, उसके बहुत अच्छे मित्र थे जो उसके साथ हर समय बने रहे। हम देखते हैं दानियल जब राजा के भोजन को नहीं खाने का निर्णय किया तब उसके मित्रों ने भी ऐसा किया। ये ऐसे मित्र थे उसके जो उसके साथ साथ रहे, और जब उनको आग के भट्टे में डालने का निर्णय लिया गया तब भी उस आग में जाने के लिए वो तैयार रहे। एक अच्छी मित्रता हम देखते हैं दानियल के साथ थी, और उसके साथ साथ वो बराबर बने रहे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से जब हम एस्तर की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो एस्तर की पुस्तक में भी इसी बात को बताया गया है कि उसकी मित्र, उसकी सहेलियां ने उनके साथ मिल करके क्या क्या उपवास किया। जब हम देखते हैं एस्तर की पुस्तक को तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और लिखा है, तो जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत इसी रीति से
उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, क्योंकि ऐसी आज्ञा निकल चुकी थी कि यहूदियों को नाश किया जाए। यहूदियों को नाश करने के लिए एक दिन तय कर दिया गया और ये चिट्ठी भी निकाल दी गई कि उनको लूटा जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। परंतु जब ये बात हम देखते हैं किस प्रकार से मोर्दकै को पता चलता है, तब वो अपनी खबर को एस्तेर रानी के पास भिजवाता है और वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर के उपवास और प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें मित्रता के बारे में जब बताता है तो हम इस बात को सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी मित्रता ऐसी है? क्या हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे लिए हर विपरीत परिस्थितियों में क्या वो परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं? मेरे प्रियो, कुछ लोग आपको परमेश्वर से दूर करने के कार्य को करेंगे। ऐसी मित्रता से आप दूर हो जाइए। और परमेश्वर आज किसी से बातचीत करें, अगर आपके मित्र आपको प्रभु के करीब जाने से रोकते हैं, अगर आपके मित्र आपको परमेश्वर की संगति में जाने से रोकते हैं, आप जब ऐसे से मित्रता किए जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो ऐसी मित्रता से दूर हो जाना बेहतर है मेरे प्रियो, क्योंकि ये मित्रता एक दिन आपको नाश कर देगी। और इसी बात को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन जब मित्रता के बारे में बातचीत करता तो अय्यूब के भी 3 मित्र थे। ये वो खास मित्र थे जो उसके साथ आए और जब उसके दुख के बारे में उन्होंने सुना। मेरे प्रिय, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने अय्यूब को देखा दूर से और उसको जब पहचान ना पाए तो वो चिल्ला चिल्ला कर उसके मित्र रोने लगे। और इस प्रकार से रोते हुए उसके साथ 7 दिन और 7 रात बिल्कुल चुपचाप उसके दुख में उसके साथ बैठे रहे। अय्यूब का दुख इतना बड़ा था कि वो उसको कुछ भी बोल ना सके मेरे प्रियो। और ये मित्र थे जो हम देखते हैं उसके साथ बाद में बातचीत करते हैं और तर्क और वितर्क होते रहता है। तब अय्यूब इस प्रकार से कहता है, मेरे मित्र भी मुझसे घृणा करते हैं। और तब तो परमेश्वर ने अंत में, जब परमेश्वर उसके मित्र ने अय्यूब के जैसा उत्तर नहीं दिया तो उसका क्रोध उनके मित्रों पर भी भड़का। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और वो तकलीफों से क्या किया, उन बातों से वो निकल पाया। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्या हमारी मित्रता ऐसे लोगों के साथ है जो वाकई में हमारे साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं? अगर सिर्फ आपके दोस्त, आपके मित्र लोग केवल मौज मस्ती और घूमने के लिए हैं, तो ऐसे मित्र आपको संसारिकता की ओर लेकर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है और मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को लोग कहते थे पापियों का मित्र है। वो पापियों के साथ वो जब उठता बैठता था, लोग कहते थे ये पापियों का मित्र है। मेरे प्रियो, उनके जीवन को बचाने के लिए वो ऐसा था। लेकिन मेरे प्रियो, हम सोचेंगे कि हम भी जाएंगे, क्योंकि यीशु तो पापियों का मित्र था और हम भी बुराई की ओर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है कि हमें बोलता है कि जब बुरी संगति में हम चले जाते हैं, हमें क्या है, हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम संसार में जब जाते हैं, संसार की मित्रता हमारे जीवन में जल्दी प्रभाव डालती है और इसलिए हमें इनसे दूरी रहने की आवश्यकता है। परंतु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को क्या क्या बलिदान किया, तुम मेरे मित्र हो, कहता है। और कहता है, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम भी मेरे मित्र कहलाओगे। और मैंने तुम्हें मित्र कहा है, यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो बातें मैंने पिता से सुनी है वो बातें मैंने तुमको बता दी है। मेरे प्रिय मित्र वो है जो आपको अपने दिल की हर बात को बता दे। और यीशु मसीह अपनी हर बात को जिसने पिता से सुना था हमें बताया। और इसलिए जब हम अब्राहम और परमेश्वर की मित्रता को देखते हैं, तो परमेश्वर ने भी जब सदोम और अमोरा को नाश करने का जब निर्णय किया, उसने सोचा मैं अपने मित्र अब्राहम को क्यों करना बताऊं। और तब वहां पर उसने अब्राहम से कहा, मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं। तब अब्राहम ने अपने भतीजे लूत के लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है वहां। और उसने प्रार्थना के द्वारा अपने उस परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर से निवेदन किया। मेरे प्रिय, आज हमारे क्या परमेश्वर के साथ मित्रता है? क्या हमारे आज परमेश्वर के साथ संगति है? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति है मेरे प्रियो, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और परमेश्वर अपने भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। परंतु उसी के विपरीत अगर हम संसार के साथ मित्रता करते हैं मेरे प्रियो, जब हम पाप के साथ मित्रता करते हैं वो हमको परमेश्वर से अलग कर देता है।
आज हमारी मित्रता किसके साथ, हम कैसी मित्रता को रख रहे हैं मेरे प्रियो। आज इस संसार में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अगर संसार के साथ मित्रता करते तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसी मित्रता पसंद है जिसके कारण हम प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, लोगों को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। परंतु आज हम परमेश्वर के वचन से जो महत्वपूर्ण बात को हम सीखेंगे वो हमें मिलता है मरकुस उसके 5वां अध्याय और उसके 35 से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोग आ करके तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उनमें से यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आराधनालय के घर सरदार के घर में पहुंचकर उसने बहुतों को रोते और चिल्लाते देखा और उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, अर्थात हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए, परंतु उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। अब महत्वपूर्ण बात, इसमें हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। हमने इसके बारे में कई बार सीखा है, परंतु आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह अपने 3 चेलों को साथ में लेकर के गया और किसी को आने नहीं दिया। क्योंकि हमारी मित्रता का दायरा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु जिसके हम बहुत करीब है वो परमेश्वर के करीब होना चाहिए। आज परमेश्वर इसी बात को अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। यीशु मसीह के सबसे करीब पतरस, याकूब और यूहन्ना था, क्योंकि ये यीशु के विश्वास के साथ मैच करने वाले लोग थे और इस दायरे में और किसी को नहीं रखा गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह वहां गया, वहां बहुत सारे लोग यीशु मसीह का लड़की मरी नहीं है, तब वहां पर क्या बोल रहे, वो लड़की मरी नहीं है, सो रही है। तो लोग क्या करने लगे, वहां हंसी करने लगे, ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे। परंतु उसने अपने जो खास लोगों को लेकर गया वो उन बातों की परवाह नहीं करते थे। मेरे प्रियो, कई बार आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके साथ, आपके विश्वास के साथ अगर मैच करने वाले लोग नहीं होंगे तो लोगों की बातों का प्रभाव उस तक आएगा और वो आपके विश्वास को भी क्या करेंगे, खराब करेंगे, आपको भी विश्वास से डगमगा देंगे। इसलिए आपके दायरे में, आपकी निकटता में ऐसे लोग होना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और जो आपके साथ विश्वास में एक हों। मेरे प्रिय, अगर वो आपके विश्वास में एक ना हो तो आपके विश्वास को भी क्या कर सकते हैं, डगमगा सकते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, जब यीशु मसीह एक लड़की जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी को जब वो मर गई थी, उसको चंगा करने के लिए जब जा रहा है, उसको जिलाने के लिए जब जा रहा है, उस घर में बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो आराधनालय का सरदार था। और उसकी बेटी जब मर गई है, खबर मिला, तो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे। तब यीशु कहता है, लड़की मरी नहीं है, बोल रहा है, वो तो सो रही है। बोल रहा है, वो क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं हो तो सो रही है। लोग हंसी ठट्टा करने लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, अगर इस जगह में कोई और चेले होते तो वो क्या करते, उस जगह हंसी ठट्टा में क्या करते, वो निराश हो जाते, हताश हो जाते, वो टूट जाते, वो उन बातों में चले जाते। मेरे प्रिय, उसी प्रकार आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि अगर हमारे साथ ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के पर विश्वास करने वाले नहीं होंगे, तब आपके आप जो परमेश्वर ने आपको जो विजन दिया, आपको जो दर्शन दिया, उस कार्य को आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपने अविश्वास में वो भी खींच लेंगे। वो अपने अविश्वास की बातों को आपके ऊपर भी डाल देंगे। परंतु यीशु मसीह यहाँ क्या किया, यीशु मसीह
इन बातों को अनदेखा किया, इस प्रकार से अनसुना किया करके परमेश्वर का वचन कहता है। बोले कि इस प्रकार से तेरी बेटी मर गई है, गुरु को क्यों दुख दे रहे हो। तब यीशु ने उनकी बातों को क्या किया, अनसुना किया। मेरे प्रिय, आज हमें भी कई प्रकार की बातें संसार में सुनाई देगी, कई प्रकार के लोग हमारे चारों ओर हैं। अगर हमारी मित्रता का दायरा अगर सही नहीं है तो हम भी उसी प्रकार से उन बातों को सुनकर हम उसी के जैसा हो जाएंगे, और जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए करने को रखा हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारी मित्रता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, उसके बेटे यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ होनी चाहिए, हमें उसकी आवाज को सुनने वाला। और दूसरा, हमारे चारों ओर हमारे वातावरण में हम किन के साथ मित्रता को रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन हमारे सामने है, कैसे लोगों के साथ हम मित्रता को रखते हैं, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे मित्रता, हमारा दायरा अगर ऐसे गलत लोगों के साथ हो गया तो हमारे विश्वास को लोग क्या करेंगे, डगमगा देंगे। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें इन बातों को बताना चाहता है, मित्रता के संबंध में हमें बताना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम का मित्र कहलाया, इसलिए वो सारी बातों को उसको क्या क्या बताया। और यीशु मसीह आज हमसे कहना चाहता है, तुम मेरे मित्र हो और इसलिए मैंने जो कुछ पिता से सुना है वो तुम्हें बता दिया। और इसलिए आज पवित्र आत्मा जो कुछ वो पिता से सुनता है वो सारी बातों को हमें क्या कहता है, बताता है। ना सिर्फ बताता है परंतु उनकी बातों को हमको स्मरण भी दिलाता है। सो आज हमारी मित्रता परमेश्वर के साथ, उसके बेटे यीशु मसीह के साथ होनी है, ना कि संसार में हम मित्रता को ढूंढते फिरें। आज बहुत सारे लोग मित्रता को ढूंढते ढूंढते वो किस पाप की दलदल में चले गए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे ही किसी दलदल में चले गए तो परमेश्वर आज आपको अपने पास बुला रहा है, अपनी निकटता में बुला रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि वो आपसे बातचीत करे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर, निश्चय करके खुदान परमेश्वर आप भला परमेश्वर हैं, आप करुणा में परमेश्वर है पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है पिता। और इस घड़ी खुदान परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता, जितने लोग परमेश्वर आज संसार और संसार की बातों में परमेश्वर पिता, हाँ पिता, उलझ कर रखे हैं प्रभु जी, निराशाओं की बातों में, ऐसे सारे बंधन टूटे पिता। और गलत मित्रता से, गलत परमेश्वर लोगों की आलोचनाओं से परमेश्वर और निकल बाहर होने पाए। खुदान परमेश्वर आज आपका वचन ने प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया और निश्चय करके परमेश्वर मित्रता का चुनाव करने के लिए प्रभु जी संसार में भी प्रभु अपने लोगों की सहायता करें। जो परमेश्वर आपसे दूर करता है, आपकी संगति से दूर करता है, ऐसी बातों से बाहर निकलने पाए। खुदान परमेश्वर हम आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों परमेश्वर जबकि मौसम की गड़बड़ी के कारण कई प्रकार से रोग दुख बीमारी है, दुर्बलताएं हैं, कमजोरी है, दर्द और पीड़ाएं हैं, नसों में, हड्डियों में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर कई प्रकार के रोग परमेश्वर कार्य कर रहे पिता। यीशु के नाम से ऐसे सारे रोग बीमारी दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में कहता है, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु जी आज पिता परमेश्वर, हाँ पिता, इन सारी परमेश्वर मौसम की सारी गड़बड़ी के प्रभाव खत्म होने पाए। और प्रभु में एक एक जनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जितने भी परमेश्वर बंद नसें हैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से वो खुलने पाए, जितने भी ब्लॉकेज है प्रभु यीशु के नाम से खुलने पाए पिता। उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दीजिए खुदान परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस घड़ी, हाँ पिता, जिनका ऑपरेशन होना है प्रभु जी, डॉक्टर ने कहा प्रभु जी ऑपरेशन को पिता परमेश्वर प्रभु, और वो घबराए हुए, डरे हुए परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु हम आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह को, आपकी दया को उनके लिए मांगते हैं, आपका सामर्थ को, आपके बल को मांगते हैं खुदान परमेश्वर।
पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। कितनों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर प्रभु जी आपने परमेश्वर प्रभु जी ऑपरेशन थिएटर से परमेश्वर अंदर जाने नहीं दिया, परंतु प्रभु जी आपने उन्हें बाहर निकाला है प्रभु। हाँ खुदा, ऑपरेशन ही नहीं हुआ परमेश्वर पिता, ऐसे स्थितियों से भी प्रभु आपने अपने लोगों को गवाही के रूप में खड़ा किया। आज ऐसे ही खुदान परमेश्वर प्रभु जो डरे हुए हैं परमेश्वर ऑपरेशनों को लेकर प्रभु, आप उनके लिए अद्भुत कार्य कीजिए, अपने चमत्कार को कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें स्वस्थ कीजिए प्रभु, जिससे वो आपकी गवाही को दे सके। पिता हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते पिता, और पिता इस घड़ी प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर अपने एग्जाम्स को दे रहे हैं प्रभु जी, इंटरव्यू है परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता प्रभु जी जॉब के लिए परमेश्वर एग्जाम देने जा रहे प्रभु, प्रत्येक को ब्लेस करते आपके लहू में ढांपे, अपने क्रूज के आड़ में रखें, एक बड़ी सफलता के साथ यीशु के नाम से वापस आ रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस घड़ी जितने लोग परमेश्वर कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु, इन कोर्ट केस के ऊपर वो जय को पाने पाए खुदान यीशु के नाम से प्रभु। आपका वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा परमेश्वर देता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर के तैयारियों पर परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो, आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता, और एक बड़ी विजय परमेश्वर यीशु के नाम से प्राप्त करें। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते, एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी, आपने बड़ी विजय को दिया प्रभु। आपका धन्यवाद, जितने अशांति से होकर प्रभु, निराशाओं से होकर गुजर रहे प्रभु, हाँ पिता क्लेशित है परमेश्वर, दुखित है परमेश्वर प्रभु, निराश है प्रभु, टूटे हैं परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी टूटे और पिसे मन को तो तुच्छ नहीं जानता प्रभु। आप अपनी बाहों को खोलकर परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रभु जी अपने पास बुला रहे प्रभु। आज वो तसल्ली, वो आनंद प्रभु उनके हृदय पर राज्य कर रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद, हर बोझ प्रभु इसी घड़ी यीशु के नाम से उठाया जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपने बड़ी जय को अपने लोगों को दिया प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया शून्य अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।